हेलो माय एटम्स एंड लेटेस्ट साइंटिस्ट। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और एजुकेशन प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। और मैं हूं मैडम मॉलिक्यूल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। यहाँ पर हम समझेंगे कैसे एक सीधा साधा सा एल्केन कन्वर्ट हो जाता है हेलो एल्केन, और किस तरीके से एक बेंजीन कन्वर्ट होता है हेलो एरिन में। ये सारी की सारी चीज़ें समझेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्ट्रक्चर है इससे सभी वाकिफ है। ये कौन है? आप बोलेंगे ये तो एक हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं? आप बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स होते हैं 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बिटवीन होता है सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट, जब कार्बन कार्बन के बिटवीन होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एल्कीन और इसे हम कहते हैं एल्काइन। नेक्स्ट वन, इसे हम कहते हैं एल्कीन। क्लियर है? अब यहाँ पर याद रखो, सैचुरेटेड से सिंगल बॉन्ड वाले और अनसैचुरेटेड में डबल ट्रिपल दोनों आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम वापस, ये है हमारा एल्केन। ठीक है। ये जो एल्केन है हमारा, एल्केन में सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक कार्बन है, सबको दिख रहा है। बट यहीं पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दें एक्स के साथ, आप बोलेंगे एक्स क्या होता है? एक्स इज आ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये सभी कौन है बेसिकली? तो ये जो सभी चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन, सॉरी, इन्हें हम कहते हैं हेलोजेंस। और ये हेलोजन होते क्या है? ये हमारे पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको अगर उनको वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो पूरा फुलफिल हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो एक लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है नॉन मेटल्स होने के बावजूद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जब ये एक्सचेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपने रिप्लेस करा था, किसको रिप्लेस करा था? आप बोलेंगे यहाँ पर हमने X को रिप्लेस करा था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लोरीन। ये इसका नाम क्या होगा? अभी तो ये थोड़ी देर पहले इसका नाम क्या था? मीथेन था। ठीक है। पर अब इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। क्लियर है? ये जो क्लोरोमीथेन है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोरेन। किस किस को पता है बेंजीन रिंग क्या होती है? चलो देख लेते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे मैम C6H6, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। आपने 10th में भी पढ़ा था और 11th में भी इसको स्टडी किया था। चलिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम नॉर्मली बॉन्डेड के फॉर्म में आपको दिखाएं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इन सभी के पास क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन होता है। और जब ये हाइड्रोजन जो इसके पास है अगर ये रिप्लेस हो जाए किसके साथ? हेलोजन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले हाइड्रोजन को किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो आप बोलोगे मैम ये ना कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा। कैसा? लाइक ये तो पूरा बेंजीन है, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गए। अब सभी के पास हाइड्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी, है ना? इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बोला? यहाँ पर किसको आना है? यहाँ पर आना है क्लोरीन को, फ्लोरीन को, ब्रोमीन को, कोई भी एक्स मतलब आप यहाँ पर ऐड ऑन कर दीजिए। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड मिला, लाइक इस तरीके का जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हेलो एरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यही हमारा क्या है? हेलो एरिन है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। बेसिकली हमारे डेली लाइफ में हेलो एल्केन और हेलो एरिन का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले हमारे जो ये हेलोजन कंपाउंड है और हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली इनका ना मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहाँ पर? मैं बोल रही हूँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है? मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़
मेडिसिन में कहाँ कहाँ पर, सबसे पहली मेडिसिन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो एक हमारी मेडिसिन है, मतलब जो एंटीबायोटिक, जिसका नाम क्या है, क्लोरोमाइसिटिन, और एक है हमारी यहाँ पर क्लोरमफेनिकोल। ये दोनों जो मेडिसिन है, क्लोरमफेनिकोल, ये दोनों की दोनों मेडिसिन हमें कहाँ से मिलती हैं? ये दोनों की दोनों मेडिसिन हमें मिलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कहाँ पे मिलती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलती हैं। क्लियर है? अब ये जो हमें मेडिसिन मिलती है, इसका क्या यूज है? बेसिकली माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मीन्स होते हैं छोटे बैक्टीरिया जो भी है ना। तो वो क्या है, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनसे हमें मिलता है क्या? क्लोरोमाइसिटिन और क्लोरमफेनिकोल। ये दोनों जो मेडिसिन हैं, ये बेसिकली कहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 मेडिसिनल यूज इसका क्या है? जो आयोडीन है, आयोडीन कौन है? एक हैलोजन है। और ये जो आयोडीन है, ठीक है, ये जो आयोडीन है हमारी बॉडी में, इसको कौन मेंटेन करता है? तो इसको जो हमारी बॉडी में मेंटेन करता है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। नाम लिख लो, क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है बैलेंस किया जाता है बॉडी में थायराइड ग्लैंड के थ्रू। ये भी लिख लो, थायराइड ग्लैंड के थ्रू। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सी डिसीज़ हो जाएगी? तो उस टाइम पे लैक ऑफ आयोडीन की वजह से जो डिसीज़ हो जाएगी उसका नाम है गॉइटर। ये गले में सॉइलिंग आ जाती है, नेक में, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेनली नेक में सॉइलिंग आ जाएगी अगर किसी के फूड में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, तो इसीलिए डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं आयोडीन सॉल्ट यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी एक और मेडिसिन है जिसका नाम है नंबर 3। इस मेडिसिन का नाम है आपका क्लोरोक्विन। जो क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है, ये एक्चुअली मलेरियल एंटीबैक्टीरियल है। लाइक मलेरिया फीवर में यूज़ होती है। कहाँ पर? मलेरिया फीवर के लिए यूज़ की जाती है ये वाली मेडिसिन, ठीक है। और एक हमारी एक और मेडिसिन है जिसका नाम क्या है? नंबर 4 पे डाल लेते हैं इसको। इसका नाम है हेलोथेन। हेलोथेन जो मेडिसिन है, इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? बेसिकली इसको हम एनेस्थेटिक एजेंट के तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक जो एनेस्थेसिया जो दिया जाता है ना लोगों को, लाइक सर्जरी के टाइम पर, यानी कि जब किसी को बेहोश किया जाता है ना, तो उस टाइम पे जो उनको ड्रग दिए जाते हैं, बेसिकली जो मेडिसिन दी जाती है वो हेलोथेन है। यहाँ पर कई बार क्लोरोफॉर्म का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? एनेस्थेटिक एजेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको एज सर्जरी के टाइम पर हम बेसिकली यूज़ करते हैं। क्या लिखा है मैंने? ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। अच्छा, एक और है हमारा कॉन्सेप्ट, इसे और थोड़ा सा देख लो। एक नाम है यहाँ पर हेक्साक्लोरोइथेन। इसको हम यूज़ करते हैं एज आर्टिफिशियल एंटीसेप्टिक के तरीके से। क्या लिखा है? आर्टिफिशियल एंटीसेप्टिक नहीं है, आर्टिफिशियल कैम्फर है। कपूर जो होता है ना, आर्टिफिशियल कपूर को बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? हेक्साक्लोरोइथेन। ये तो बात हुई अभी तक मेडिसिन की। तो मेडिसिनल जो भी कॉन्सेप्ट है अभी तक हमने देखा, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नंबर 2 क्या है यहाँ पर? नंबर 2 में एक हमारा डाइक्लोरोमीथेन है। डाइक्लोरोमीथेन, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है इसका फॉर्मूला क्या होगा? कहाँ पर यूज़ करते हैं इसका? ये पेंट रिमूवर के जैसे यूज़ करते हैं हम इसको, या फिर हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स।
यानी कि ड्रग्स को बनाने के लिए, एज अ सॉल्वेंट ड्रग्स बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि आगे रिएक्शंस में भी यूज़ होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, अब ये क्लोरोफॉर्म तो समझ आ गया। अब इसका यूज़ क्या है बेसिकली, इसको हम नंबर 1 एक तो एज अ एनेस्थेटिक यूज़, एनेस्थेटिक टाइम पे यूज़ करते हैं, लाइक बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एनेस्थेटिक के लिए यूज़ करते हैं, एनेस्थेसिया जब दिया जाता है। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्यूरॉन जो है उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या लिखा है मैंने, प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रियोन। अब ये फ्रियोन क्या है, ये मैं अभी इसको आगे बताने वाली हूँ जस्ट कि फ्रियोन क्या होता है। तो इस वैसे बेसिकली जो आपने पढ़ा था ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वही है फ्रियोन। अभी आगे मैं बताती हूँ क्या है, तो उससे पहले मैं फ्रियोन ही बता देती हूँ लास्ट। चलिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, फ्रियोन जो है देख लेते हैं इसको। चलो, फ्रियोन्स क्या होता है, इसका फॉर्म ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का हम यूज करते हैं AC, वेट कलर चेंज कर लेना चाहिए मुझे, यस। इसका हम यूज क्या करते हैं, पहला यूज AC, एयर कंडीशनिंग में, और रेफ्रिजरेटर में हम इसका यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट के अंदर हम इसका यूज करते हैं, पर इसको पता है बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया है, क्यों बैन कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है क्योंकि ये ना बेसिकली क्या करता है, एक तो ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाता है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, प्लस में ग्रीन हाउस पे इफेक्ट डालता है। इसको हमने बैन कर दिया है, प्लस में इसको रिप्लेस कर दिया है। किसके साथ रिप्लेस कर दिया है, इसके साथ हमने रिप्लेस कर दिया है HCFCS के साथ, नेक्स्ट है HFCS के साथ, ठीक है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन गैसेस जो उनके साथ इनको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। यह है फ्रियोन। नेक्स्ट आते हैं हम इसके पास, कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नंबर 5 डाल लो। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा से समझ आ रहा होगा 4, ठीक है, यानी CCl4। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका यूज क्या है, देखो डेली लाइफ यूज अगर हम देखें ना, तो इसका जो नंबर 1 यूज है बेसिकली, वो तो ड्राई क्लीनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। नंबर 2, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसका यूज करते हैं, लाइक आग को बुझाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एक्सटिंग्विशर, यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। और प्लस में पर नाउ अगर हम आज के टाइम के, अच्छा एक चीज़ और सुन लो, जो फायर एक्सटिंग्विशर में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं पायरीन। आगे जाके थोड़ा सा ध्यान रखना, पायरीन इसी को कहते हैं। जब भी पायरीन नाम आएगा तो ध्यान रखना, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं तो उसे पायरीन कहते हैं, ठीक है। पर नाउ आज के टाइम पे इसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। अब रेस्ट्रिक्टेड क्यों किया गया है, बिकॉज ये एक तो ओजोन लेयर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, और प्लस में ये हमारे ग्रीन हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब ओजोन लेयर को डिप्रेस कर रहा है। प्लस में ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है। क्या बनाता है, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को बनाता है, इसी वजह से इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा किस तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरेन का यूज़ प्लास्टिक और पॉलीमर्स के लिए किया जाता है। नंबर क्या था, नंबर 6 जो है हमारा, कि प्लास्टिक और पॉलीमर में कैसे हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। सबसे पहले पॉलीमर क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोमर जब कंबाइन होते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पॉलीथीन सुना होगा डेली लाइफ में, तो जो पॉलीथीन आप कहते हैं ना, एक्चुअल में वो पॉली प्लस इथीन होता है, यानी इथीन को n नंबर ऑफ कंबाइन करते हैं और क्या बन जाता है, पॉलीथीन। पॉली का मतलब होता है मैनी, और इथीन का मतलब होता है इथीन, जो हम पढ़ते हैं, लाइक ये जो आपने सुना होगा ना, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ सुना है। तो ये जो, सॉरी,
हाँ ठीक है, यही है। तो ये क्या है हमारा, बेसिकली ये हमारा क्या है, पॉलीथीन। तो हम इसका यूज़ करते हैं पीबीसी के लिए। क्या होता है पीबीसी? पीबीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका फॉर्म, एक हम यहाँ पर मोनोमर देख रहे हैं। क्या है पीबीसी का जो मोनोमर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यानी क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन जो पॉलीमर है किसका, पीबीसी का एक मोनोमर है। और इसी को बार बार रिपीट करके हम क्या बनाते हैं, पीबीसी बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो पीबीसी का इसका यूज़ हम करते हैं बेसिकली पाइप्स बनाने के लिए। और प्लस में मोनोमर का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, विंडो फ्रेम बनाने के लिए। लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या, विंडो फ्रेम्स और फ्लोरिंग बनाने के लिए, लाइक फ्लोर बनाते हैं ना, फ्लोरिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। और प्लस में पाइप्स बनाने के लिए करते हैं, मेकिंग पाइप्स। और इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, आप लोगों ने देखा होगा जो भी वायर्स होती हैं उसके ऊपर कुछ कवर लगे हुए होते हैं, है ना, इंसुलेशन कवर। तो उसके लिए भी हम पीवीसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक इंसुलेशंस के लिए। इंसुलेशन होता है मतलब जो वायर के ऊपर कवर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है। अच्छा, इंसुलेशन और पैकेजिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या, नेक्स्ट यही सारी चीज़ें हैं बेसिकली। तो इन सबको आपको याद रखना है। तो इन सभी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको क्लासिफिकेशन समझा दूंगी, बिकॉज इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।